कॉन्ट्रडिक्शंस किस तरह के उठाने चाहिए? याद रखें, वेदास जो है उसके हवाले से ये कहा जाता है ये ईश्वर का ज्ञान है। तो ईश्वर का ज्ञान खुद ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में क्या है, अगर इसमें ही कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो हम्म समझ रहे हैं? एक तीर से दो शिकार। अगर वेदास में उस जगह पर कॉन्ट्रडिक्शंस दिखा दिए जाएं जो कि ईश्वर का, खुदा का, देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, तो इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। नंबर एक, वेदास में कॉन्ट्रडिक्शन समझ आ जाएगा, और नंबर दो, ये पता चलेगा कि वेदास जो ईश्वर, खुदा के बारे में कॉन्सेप्ट देता है वो भी करप्ट है, वो भी कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो ऐसी सूरत में जो मेन सोर्स है वही करप्ट हो जाता है। बाद की बातें तो छोड़ दो, बाद की बातें तो छोड़ दो, आपका मेन सोर्स ही करप्ट हो जाता है और मेन बेसिक फंडामेंटल टॉपिक ही करप्ट हो जाता है। चलें, आज उसी को लेकर हम चलते हैं। इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं वेदास में जो साइंटिफिक या जदीद उलूम के, मेडिकल वगैरह के, या एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से जो कुछ ऑब्जेक्शंस हैं साइंस को लेकर, उसके ऊपर भी हम टॉपिक करेंगे मगर आने वाले दिनों के अंदर। अभी हम कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हिंदू धर्म के अंदर जब खुदा की बात आती है तो 33 करोड़ खुदाओं का नारा लगाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि खुद हिंदू भी इस बारे में कहते हैं कि यह गलत फहमी है, हम कभी भी 33 करोड़ खुदा नहीं कहते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। कोटि जो है, कोटि, ठीक है, ये संस्कृत जो वर्ड है इसके दो मतलब बनते हैं, और भी मतलब है मगर दो बुनियादी मतलब। नंबर एक, कोटि कहते हैं सुप्रीम चीज को, बहुत पाक चीज को, पवित्र ऊपर की चीज को कोटि कहते हैं। और कोटि गिनती के अंदर करोड़ को भी कहते हैं, करोड़ को। तो अब जब 33 के बाद कोटि लिखा गया तो कुछ लोगों ने उसको करोड़ के साथ ट्रांसलेट किया और कुछ लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया सुप्रीम या ऐसी एबिलिटी के साथ कि 33 कैटेगरी के खुदा हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप सनातन धर्म के मानने वालों से कहते हैं कि आप 33 करोड़ खुदा, वो कहते हैं 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। तो कोटि का मतलब है कैटेगरी, ठीक है जी। तो सबसे पहले खुदाओं के तसव्वुर पर चलते हैं कि कितने खुदा हैं। तो वेदा से हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा मंडल 1 सोकत 45 है और मंत्रा या ऋचा दो है इसका, ठीक है जी। आपके सामने संस्कृत भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है ट्रांसलेशन, और उसकी कमेंट्री भी लिखी है ऋग्वेद भाष्या सायाणा का। और मैंने सायाणा आपको बताया कि ये 13वीं 14वीं सदी के अंदर, ईसवी के अंदर ये बहुत बड़ा महंत निकले थे जिन्होंने ऋग्वेद की, बेसिकली सही मानों में आपको बताऊं तो ऋग्वेद को रिवाइव करने वाला ये बंदा था, क्योंकि इसने उसकी कमेंट्री लिखी, पता नहीं बीच में अपने भी कुछ ठोक दिए होंगे बीच में, जिसकी ट्रांसलेशन फिर जर्मनी के जो ओरिएंटलिस्ट थे मैक्स म्यूलर, उन्होंने की। तो चले पहले चलते हैं मंत्रा क्या कहता है। मंत्रा में जो 33 का शब्द है या 33 की जो गिनती है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है संस्कृत में, रोमन संस्कृत जो लिखी हुई है, तरा यस्त्री मसातम, ठीक है जी। छोटा मुझे नजर आ रहा है। तो त्रियास्त्री, तो 3 और 30, 3 और 30 कितने, 33 डिविनिटीज या डिटीज, यानी 33 खुदा या 33 देवता या 33 भगवान, जो भी आप नाम ले सकते हैं आम भाषा में समझने के लिए। अब इन 33 को तो वेदा से पता चलता है कि 33 के करीब वो मानते हैं खुदाओं को, अभी तक ऋग्वेदा की जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है। यहां पर मैं भगवानों की या देवी देवताओं की या खुदाओं की इस तकसीम को समझाने के लिए सादा अल्फाज में आपको बयान करता हूं। इन 33 को 11-11 की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। 11 एक तरह के हैं, 11 एक तरह के हैं, 11 एक तरह के, तो इनको कलेक्टिवली बोला जाता है 33। मगर इन 11 के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के खुदा पाए जाते हैं। वो तकसीम कैसे है? ये तकसीम बेसिकली दो तरह से होती है। एक होती है इनके कर्तव्य के एतबार से और एक होती है उनकी नेचर के एतबार से, ठीक है। तो जो नेचर के एतबार से है वो हम 11-11 के अंदर तकसीम कर लेते हैं,
और जो कर्तव्य के एतबार से है, आगे डिटेल में उनका काम चलेगा, उसको आगे वो तकसीम करते हैं। मिसाल के तौर पर 12 के करीब वो मानते हैं उसमें से आदित्य, 11 मानते हैं रुद्रा, 8 मानते हैं वसुज, और दो एक मानते हैं सुप्रीम बीइंग, और एक मानते हैं वो प्रजापति। आपको याद होगा, जिन लोगों ने हमारी पिछली एपिसोड देखी थी, उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से प्रजापति जो है उससे वेदास प्रकट हुई हैं, उसकी उत्पत्ति प्रजापति से हुई है। तो प्रजापति भी एक 33 कोटा में से एक प्रजापति भी माना जाता है, ठीक है, उनका लीडर मेन, और एक जो है सुप्रीम बीइंग के तौर पर। तो ये कुल मिला के 12 और 8 कितने, 20, 11 रुद्रास जो हैं कितने हो गए, 20 और 11 31, 31 और 2 ऊपर वाले 33। तो 33 हो गए आपके सामने इस प्रकार की तकसीम, और 11 11 की तकसीम हो गई वो। तो अब आप चलें, मैं आपको दोबारा ये वेदास के नीचे कमेंट्री दिखाता हूं ताकि अब आप समझ सकें वो क्या कह रहे हैं। देखें, कमेंट्री में लिखा है कि ये दो एतबार से तकसीम, यानी 33 की डिवीजन आगे दो तरह से तकसीम होती है। एक को सोमा पास कहते हैं, सोमा, सोमा ड्रिंक का बड़ा जिक्र आपको मिलता है, ठीक है, इसको हम फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे सोमा ड्रिंक के हवाले से ये हकीकत में क्या है। तो सोमा पास और दूसरे एक और हैं, 11 11 11 लास्ट वाली लाइन में आपको नजर आ रहा है। इसको दराज की या किसी ऐप की सेल मत समझिएगा, दराज 11 11, इधर पाकिस्तान में एक ऐप है दराज, उसकी हर 11 11 को ऑफर लगती है हर साल। तो ये भगवानों की ऑफर लगी हुई है 11 11 11, इसमें से आप सिलेक्ट कर लें कि आपको कौन से चाहिए, ठीक है जी। नंबर 1 11 है प्रायाजास, प्रायाजास, और दूसरी कैटेगरी कौन सी है, अनुयाजास, और तीसरी कौन सी है, उपायाजास। ये तीन कैटेगरीज 11 11 की डिवीजन में 33 कोटि बनती हैं, ठीक हो गया जी। और बाकी जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है वो दूसरी है। इसी तरह 33 देवी देवताओं या कोटि किस्म के देवताओं का जिक्र आपको मिलता है यजुर्वेद के अंदर भी। ये यजुर्वेद की स्क्रीन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आर्या मंताव्या यानी आर्या समाज की वेबसाइट है, और उन्हीं की ट्रांसलेशन है। इसीलिए ट्रांसलेशन के अंदर उन्होंने डंडी मारने की कोशिश की है, मगर मैं उसका एसेंस निकालूंगा जो ऋग्वेदा के अंदर संस्कृत में दूसरी जगह पर मैंने बयान कर दिया। तो यजुर्वेद का अध्याय 7 है और मंत्रा 19, उसमें वो लिखते हैं, इन देयर मैजेस्टी 11 mighty substances reside the heaven on the earth and in respiration। 11 बड़े बड़े देवी देवता, जिसकी ट्रांसलेशन इन्होंने सब्सटेंसेस की है, जो जौहर हैं, यानी ऐसी चीजें जो आगे क्रिएशन का सबब बनी है। मैं आपको एक चीज यहां बताना बड़ा जरूरी समझता हूं, वो ये है, देवी देवताओं के कॉन्सेप्ट को इन्होंने पूजा के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वगरना अगर ये उनको एंजल्स के तौर पर, मलाइका के तौर पर लेते तो हमें उससे कोई कबाहत नहीं थी। मलाइका तो अनगिनत है, मगर कभी हम पूजा करते हैं, कभी देखा हो कि इबादत में हमने मलाइका का नाम लेके उनसे मदद मांगी हो? नहीं, हमने तो कभी नहीं की। हमारे नजदीक तो वो भी मखलूक है, बल्कि वो अगर इंसान को फ्री विल के एतबार से देखा जाए तो इंसान उनसे अला मखलूक है, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, और अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हम फरिश्तों से ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। और हम मसजूदे मलाइका कहते हैं इंसान को, मसजूदे मलाइका। मसजूदे मलाइका के क्या मतलब है कि फरिश्तों ने आदम सलाम को सजदा किया था, ना कि आदम सलाम ने फरिश्तों को सजदा किया था। हिंदू धर्म ने क्या किया कि देवी देवताओं के आगे सर झुकाना शुरू कर दिया, जबकि देवी देवता हमारी खिदमत के लिए लगाए गए थे। इस दुनिया के निजाम को चलाने के लिए देवी देवताओं को लगाया गया था। अगर इनको मलाइका के सेंस में और उस टर्म के अंडर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि देखो, हम मस्जूद मलाइका थे और उल्टा हमें उनकी इबादत के अंदर ये हिंदू लगा रहे हैं। अच्छा, वापस आ जाए। तो देवी देवता के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यजुर्वेद में भी 33 का इशारा आपको मिलता है, जैसे मैंने पढ़ा 11 माइटी सब्सटेंसेस, 11 बड़े चीजें हैं। यहां चीजें लिखा हुआ है, मगर ऑब्वियसली वहां पर देवी देवताओं का जिक्र है, जो संस्कृत में मैंने पीछे ऋग्वेद में आपको दिखा दिया कि 11 हैं, और उन 11 को तीन चीजों पर डिवाइड किया, यानी 11 आसमानों में है, 11 धरती के ऊपर हैं, और 11 अंदर हैं। अब रेस्पिरेशन का मतलब बाज़ औक़ात आपके अंदर सांस की बात भी होती है, और बाज़ औक़ात इसकी ट्रांसलेशन पानी भी लोग करते हैं, पानी के अंदर, यानी 11 आसमान में, 11 धरती पर और 11 पानी के अंदर। तो कितने हो गए? 33 कोटा, 33 कोटा पूरे हो गए।
यहां तक खुदाओं के तसव्वुर में आपको 33 का अदद यूनिटी के साथ, इत्तेफाक के साथ नजर आता है कि हाँ 33 है, मगर ऋग्वेदा एक और जगह पर यह नंबर बढ़ जाता है और 33 की बजाय 34 हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो भी देना चाहेंगे, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर जो मेरा ऑब्जेक्शन होगा वो मैं रखता जाऊंगा साथ। ठीक है जी। आपको लेकर चलते हैं, ऋग्वेदा मंडल 10 है और सूक्त 55 और मंत्रा ऋचा 3। इसमें भी संस्कृत के एक वर्ड को मैंने लिखा हुआ है शास्त्रु, छातु, चतु, चतु। अब चतुर्वेदी किसे कहते हैं? चतुर्वेदी कहते हैं चार वेदों के ज्ञानी को, यानी चतु कहते हैं चार को संस्कृत के अंदर। तो लिखा चतु, चतु का मतलब क्या? चार। और आगे वही त्रिस्मा, त्रिमसरा, त्रिमसता, वही जिसको 30 कहते हैं संस्कृत के अंदर। तो 30 त्रिमा और चतु चार, कितने हुए? 30 और 4 34। तो 34 हो गई यहां पर आपके सामने। मैं पढ़ देता हूं क्या वो कहते हैं। वो कहते हैं ही हैज फिल्ड हेवन एंड अर्थ, उसने जमीन और आसमान को भर दिया, एज वेल एज द मिड हेवन, दरमियान में भी। ही contemplates in various aspects the 5 orders of the beings, the classes of 7 in their seasons, with the 34 deities, with light of like nature and with various functions। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि मलाइका को मुख्तलिफ कामों के लिए वो अल्लाह के काम करते हैं, ये नहीं वो उसका मोहताज है, मगर वो मालिक है, बादशाह, उसने आगे बंदे रखे हुए हैं काम के लिए, उसको टेंशन ही नहीं है कोई। भाई उसको क्या परवाह है, उसने आगे बंदे रखे हैं, उसको क्या क्या उसने किसी को पे करना होता है? तो यहां पर भी ये नक्शा खींचा जा रहा है कि अगर देवी देवताओं को हम मलाइका समझ लें तो ये कहा जा रहा है कि वो अपने फंक्शंस करते हैं, मगर कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? 34 का अदद। तो सवाल ये है, ये 34 हैं या 33 हैं? समझ आई जी? 34 हैं या 33 हैं, ये एतराज है। आगे देखें जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया, कहते हैं 34 डिटीज आर द 8 वासुस, 11 रुद्रास, 12 आदित्यास, प्रजापति, वस्ताकारा एंड विराट। ये विराट खोली नहीं है। और आगे कहा फंक्शन इंदिरा के साथ, यानी इन्होंने 33 के आगे इंदिरा को जोड़ दिया और उसको 34वां बना दिया। तो फिर 33 कोटा है या 34 है? सवाल तो ये है। यानी 33 कोटि हैं ऋग्वेदा के मुताबिक, यजुर्वेदा के मुताबिक, या ऋग्वेदा के ही मुताबिक 34 हैं, क्योंकि यहां 34 बयान किए गए हैं कैटेगरीज के एतबार से, जिनको आगे एक्सप्लेन भी कर दिया है सयाना ऋग्वेद भूमिका के अंदर। आप सोच रहे होंगे 33 34 यार एक दो ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर मसला है। मसला यह है कि यह बात हजारों में जा निकली और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे जाके आपको दूंगा। आपके सामने ऋग्वेद है मंडल 10 सूक्त 52 और मंत्रा ऋचा है 6। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं मंत्रा कह रहा हूं तो एक और चीज बड़ी मजे की मेरी नजर से गुजरी। मंत्र को मंत्र क्यों कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि मंत्र को मंत्र इसलिए कहा जाता है कि वो चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो मंत्र का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी छुपे हुए ज्ञान को प्रकट कर दें, आपके सामने डिस्कवर कर लें, इसलिए मंत्र कहते हैं उनको। क्योंकि जब तक मंत्र न थे ज्ञान छुपा हुआ था, और जैसे ही ज्ञान सृष्टि के सामने आया, मनुष्य के सामने आया, तो वो मंत्र की शक्ल के अंदर आया। मंत्र ना होता तो ज्ञान ना होता। तो लिहाजा मंत्र ज्ञान के इक्वल है और मंत्र सत्य के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, ये तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। मंत्र को इस तरह समझ लें, जैसे उन्होंने जिक्र भी किया इस चीज की एक मिसाल के साथ, कि एक राजा जो होता है उसका मंत्री होता है। मंत्री, मंत्री को मंत्री क्यों कहते हैं? सोचे ना कभी, प्रधानमंत्री मंत्र से निकला है ना मंत्री। तो मंत्र से मंत्री निकला है। तो मंत्री का मतलब क्या होता है? मंत्री का मतलब होता है जो आपको सच्चा विचार दे, सत्य का विचार दे, उसको कहते हैं मंत्री। क्योंकि मंत्री राजा को अच्छा मशवरा देता है, सत्य बोलता है, तभी राजा अच्छे से जो है वो काम कर सकता है, इसीलिए उसको मंत्री कहते हैं। तो मंत्री मंत्र से निकला है। मंत्र का मतलब ये होना चाहिए था कि वो मसाइल को हल करता, समस्याओं को दूर करता। हाँ जी,
एक चीजों को एक्सप्लेन करता, मगर यहां मंत्रा पर मंत्र आ रहा है और छंतरा पर छंतरा बज रहा है। अब छंतरा क्या है ये मुझे खुद नहीं पता, अब मेरी जुबान में आ गया है छंतरा। अब ये छंतरा जो छलंतरा बज रहा है, बल्कि छनकना बज रहा है सही मानों में, इसको इसको कैसे हल करेंगे? तो ले जी, आधारों में बात चलेगी है मंत्रा जी। तो ऋग्वेद मंडल 10 सोकत 52 और मंत्रा 6। हाँ जी, संस्कृत के अंदर जो रोमन में लिखे मैंने उसको हाईलाइट कर दिया हुआ है। त्रीनी त्रीनी सता त्री शास्त्रे शास्त्राणे, त्रीनी सता त्री शास्त्राणे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है 3339, क्योंकि आगे आ रहा है देवानवा। अगला जो वर्ड संस्कृत में हाईलाइट किया है देवा नवा, नवा संस्कृत में कहते हैं नौ को। तो पहले कितने थे? 3330 और आगे आ गया देवा नावा, देवा नावा। मतलब क्या है? 9 देवता और ऐड कर लें तो कितने हो गए? 3339, 3339। जी 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 जनाब, कम पै गया जे। वो 33 कोटि 34 कोटि या 3339 कोटि, ये तो गल हो गई खोटी। हाँ जी, यार ऋग्वेद वैसे बड़ी मोटी। अब सवाल ये है, वो खुदाओं के बारे में समझाओ तो सही। अब एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, मैंने कहा था मैं साथ साथ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलूंगा। कहने वाले ये कह सकते हैं, यार देख लो सनातनियों, मैं तुम्हारे साथ कितना भला करता हूं, मुझे पता है तुम्हारे स्वामियों गुरुओं पंडितों और गुरु घंटाल ज्ञानियों घंटियों से जवाब तो कोई नहीं बनना, और मैं ही कुछ दे दूं तो मैं ही कुछ दे दूं तो सुन लो जरा कि क्या याद करोगे ये एहसान। कहने वाला ये कह सकता है कि यार स्टार्ट में 33 कोटा थे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई ये कह सकता है कि यार मैं अपने दोस्त को मिलूं आज और उसके 3 बच्चे हों, मैं उसको कहूं यार 5 साल पहले मिला था तो तेरा एक बच्चा था, अब तेरे 3 हो गए, ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा? नहीं नहीं, भाई 5 साल के अंदर उसने कोई कार्रवाई नहीं की होगी, बच्चे हो गए, और क्या होते जी, तो बच्चे हो गए, तो 5 साल बाद मिला है। तो कहने वाला को कह सकता है कि यार असल में पहले 33 थे, उसके बाद 34 हुए, और उसके बाद 3339 हुए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती रही ना, आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती रही, यही कहेंगे ना, यही कहेंगे। तो मेरा आज सवाल है कि आज कितने हैं? सिंपल सवाल, नंबर 1। मैंने कहा था कि जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दोगे उसके ऊपर मेरा सवाल होगा। तो आज मुझे बताओ हिंदू कितने मानते हैं? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, सवाल उठता है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के ऊपर, वो ये कि कोटि में और 3339 में क्या फर्क है? क्या ये 3339 उस 33 कोटा या 34 कोटि के नीचे नहीं आते? अगर नीचे आते हैं तो इस नंबर का फायदा, और अगर नीचे नहीं आते तो क्या ये भी कोटि हैं? क्या ये कोटि हैं? क्या ये हकीकत में भगवान है, देवी देवता हैं एक्स्ट्रा किस्म के? भाई सवाल तो सवाल है, वो तो निकल जाएगा। तो निकल गए हैं सवाल, अब पकड़ते रहें।